वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 4 तक पढ़ लिए थे। आज नया लेसन पढ़ेंगे, 5वां लेसन। तो 5वां लेसन है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है सभी पदों में समान अंतर आए तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों? तो पहला पार्ट इसका है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो किराया कितना है? कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पहले तो 8 है, फिर 8 में दूसरी बार फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। फिर तीसरी बार 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 6 14 24 आएगा। फिर 24 में हम 8 जोड़ेंगे, 24 प्लस 8। वो कह रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, तो देखिए 8 तो पहले था, फिर दूसरी बार भी हम 8 जोड़े, फिर तीसरी बार 16 में 8 जोड़ेंगे, फिर तीसरी बार 24 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 8 4 12 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए पहला पद 8 आया, तो इसे कैसे लिखेंगे? अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 8 16 24 और 32 डॉट डॉट ऐसे आगे तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 है पहला पद और दूसरा पद, इसे A और A2 A3 A4 मानते हैं। तो जब हम सारवंतर निकालते हैं, अगर सभी का अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी होगा। तो देखते हैं, सारवंतर को हम D से डिनोट करते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरे में से ये वाला पद घटाएंगे। तो दूसरे में से A2 क्या है? 16 है ना, 16 में से 8 घटाएंगे, 16 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। 8 फिर ये वाला देखिए A3 माइनस A2, तो 24 में से 16 घटाएंगे, 24 माइनस 16, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए दोनों में 8 8 का अंतर आ रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। यही तो बताना है। ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट इसी का देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें हम मानेंगे, माना बेलन में माना हवा की मात्रा x मानेंगे, माना दूसरा पार्ट है, माना बेलन में हवा की मात्रा इक्वल टू x मानेंगे। अब देखिए कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 रह जाता है। x माने है ना, x में से शेष कह रहा है ना, तो शेष का मतलब होता है माइनस करना, x/4। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे /1 लिखेंगे, 4 से x में गुणा कराएंगे तो 4x होगा। 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा? 4x माइनस 1x/4। तो
4 में से x घटाएंगे तो 3x बाई शेष कितना रह गया, 3/4 रह गया। तो यहाँ पे हम 3x/4 लिखेंगे। पहला पद x है, दूसरा पद कितना आया 3x/4। तो शेष अब कितना हवा रह गया वायु, 3x/4। तो 3x/4 वो कह रहा है शेष का 1/4 रह जाता है, तो इसी का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 3x/4 चौक 16। तो इसमें से 3x में से 3x/16 घटाएंगे तो 3x/4 माइनस 3x/16। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 फिर 4 चौक 16 ना, तो 4 से इधर गुणा कराएंगे 3 में, तो 4 तिहाई 12x माइनस 16 1 16। तो 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे है 3x। तो 12x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 9x/16। तो तीसरा पद कितना आया 9x/16। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x/16। अब देखिए, अब यहाँ से हम सार्वंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर दोनों का अंतर सेम आएगा तब तो ये समांतर श्रेणी में होगा। तो देखते हैं, तो डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं ना। a2 d इक्वल टू d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। फिर दूसरा वाला कैसे, a3 ये है ना, ये a होता है, ये a2 होता है और ये a3 होता है। a3 में से a2 घटाएंगे, a3 माइनस a2। देखते हैं दोनों का अंतर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। a2 कितना है 3x/4 है, a2 के स्थान पे 3x/4 लिखेंगे माइनस a1 के स्थान पे x लिखेंगे। ये a1 होगा, तो a1 के स्थान पे x लिखेंगे x/1। तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x, 4 का गुणा इधर कराएंगे तो माइनस 4x/4। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस x/4। तो पहले का अंतर कितना आया -1/4। फिर इसका अंतर देखते हैं, a3 में से a2 घटाते हैं तो ये होगा a3 9x है, 9x/16 माइनस a2 3x/4 है, 3x/4। तो 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16, तो 16 से 16 कैंसिल होगा, 9x माइनस 4 चौक 16 ना, तो 4 तिहाई 12x। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3x आएगा बटे 16। तो इसका कितना अंतर आया 3x/16 और इसका -x/4। तो देखिए दोनों का अंतर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी ही तो बताना था, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो पहले खुदाई की लागत कितनी थी 150। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट। पहले खुदाई की लागत कितनी थी 150 रुपया थी और वो कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 मीटर बढ़ती जाती है।
50 मीटर बढ़ती जाती है तो 150 में फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। फिर तीसरी बार 200 में फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। और फिर हम 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। तो ऐसे हम सब में 50-50 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सब में कितने का अंतर आ रहा है, 50-50 का अंतर आ रहा है। तो इसमें सार्वभौमिक समान है ना, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें प्रिंसिपल दिया है 10,000 और दर दिया है 8%। तो ये कह रहा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, A = तो प्रथम वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्रथम वर्ष की धनराशि कितनी दी गई है, 10,000 रुपया। तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, 10,000। फिर दूसरे वर्ष की धनराशि निकालेंगे, A = P × 1 + R/100 की पावर n होती है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000 रुपया। तो 10,000 गुणे 1 + R, दर कितना है, 8 है, 8/100 की पावर 1। हमेशा पावर 1 ही रखेंगे, हमेशा एक ही वर्ष का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 100, 100 में 100 एक के 100, 8 जोड़ेंगे तो 108, 108। अब देखिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा, 108 और 2 जीरो, तो 10,800। दूसरे वर्ष की राशि कितनी आई, 10,800 रुपया आई। फिर तीसरे वर्ष की निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष की कैसे निकालेंगे। अब राशि कितनी आई है, धनराशि 10,800 आई है ना, तो P के स्थान पे रखेंगे 10,800। 10,800 गुणे 1 + R, 8 रखेंगे, दर तो सबकी वही रहेगी, वर्ष भी सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 108, 108 0 गुणे 108/100। तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 108। 108 का स्क्वायर कितना होता है, 11,664 होता है, 11,664 होता है। तो ये तीसरे वर्ष की राशि आ गई। फिर चौथे वर्ष का ऐसे निकालेंगे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, केवल और केवल 3 पदों तक निकालेंगे। तो पहले वर्ष का कितना है, 10,000, दूसरे वर्ष का इतना और तीसरे वर्ष का इतना। तो फिर अब हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, दोनों का अंतर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10,000, 10,000 से 10,800, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 864 आ रहा है। तो देखिए क्या दोनों का अंतर सेम आ रहा है, बराबर है, नहीं है ना, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वभौमिक D निम्नलिखित है। तो इसमें समांतर श्रेणी लिखना है, बनाना है, और इसमें A और D की वैल्यू दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला पार्ट, A की वैल्यू क्या है, 10 है, और D की वैल्यू भी 10 दिया है। A = 10 और D = 10। तो
तो हमको 4 पदों तक कह रहा है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद तक लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तक लिखना है। तो पहला ए कितना है? 10 है। A2 फिर निकालेंगे। A2 क्या होगा? A प्लस डी, ये श्रेणी का सूत्र है। तो श्रेणी कैसे निकालते हैं? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ऐसे श्रेणी निकालते हैं। तो A2 होता है A प्लस 2D, फिर A3, A प्लस 3D। पहला पद 10 है, A इक्वल टू 10 है ना, तो 10 लिखेंगे। फिर दूसरा पद कैसे निकालेंगे? A प्लस डी करेंगे, तो 10 में 10 जोड़ेंगे। 10 प्लस 10, A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो दूसरा पद कितना आया? 20 आया। फिर तीसरा पद निकालते हैं। A की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू डी है ना, तो D की वैल्यू कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। 10, तो 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 रखेंगे। तीसरा पद 30 आया। फिर चौथा पद निकालते हैं। A की वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू 10 है तो डी के स्थान पे 10 रखेंगे। तो 10 तिहाई 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, कामा कामा कामा। तो यहाँ से ये मिटा दे रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या आई? 10, 20 और 10, 20, 30, 40 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसी का। A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0, A इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 0 दिया है। ये भी 4 पदों तक निकालना है और सब में ये तो रहेगा ही, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। वैल्यू रखना है और 4 पदों तक निकालना है। A की वैल्यू कितनी है? 2 है, सॉरी -2 है, हाँ -2 है। A के स्थान पे -2 प्लस D के स्थान पे 0 लिखेंगे। 0 कितना आ जाएगा? 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये आएगा -2। दूसरा पद कितना आया? -2 और पहला पद -2। फिर तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद A -2 है प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -2, सॉरी 0 है। 0, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कराते हैं तो वो संख्या तो 0 ही हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी इतनी संख्या। बचेगा क्या? -2 बचेगा। तो तीसरा पद कितना आया? -2। फिर चौथा पद निकालते हैं। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे? A की वैल्यू -2 है, -2 प्लस 3 इंटू डी, डी के स्थान पे 0, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वो संख्या 0 ही हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? -2 बचेगा। तो ये श्रेणी कैसे आई? -2, -2, -2, -2, तो ये समांतर श्रेणी आ गई। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। तीसरा पार्ट है A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3, हाँ D इक्वल टू -3। फिर देखिए इसका भी हम निकालेंगे। कहाँ तक? 4 पदों तक निकालेंगे, यहाँ तक निकालेंगे। तो अब यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, फिर इसी पे रखेंगे। A और D की वैल्यू। तो पहला पद इसमें कितना है? 4 है, तो दूसरा पद कितना आएगा? A की वैल्यू 4 है ना, और D की वैल्यू -3 है। तो 4 प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा,
तो 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। दूसरा पद कितना आया, 1 आया। अब तीसरा पद a प्लस 2d, a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू d, d के स्थान पे -3 लिखेंगे, -3। 4 को तो ऐसे लिखेंगे जैसे है, 4 माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। ये तो तीसरा पद आ गया। फिर चौथा पद a के स्थान पे 4 प्लस 3 इंटू डी के स्थान पे -3, 4 माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, और 3 त्रिका 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे -5 आएगा। तो तीनों पद कितना आया, 4, ये वाला पहला पद होता है, फिर 1, फिर -2, फिर -5, ये चारों पद आ गए समांतर श्रेणी के। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का। चौथा पार्ट है a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू और d। a के स्थान पे कितना रखेंगे, -1, और d के स्थान पे 1/2, -1 और 1/2। a इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, -1 है ना, तो प्रथम पद -1 है और a के स्थान पे हम -1 रखेंगे, प्लस d की वैल्यू 1/2 है, 1/2। अब इसे कैसे हल करेंगे, 2 1 के 2, -2, 1 1 के 1/2, तो 2 में से 1 घटाएंगे। जब एक संख्या माइनस में होगी दूसरी संख्या प्लस में होगी, दोनों संख्या हम घटाते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा। तो दूसरा पद कितना आया, -1/2। फिर तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद इसे थोड़ी दूर पे लिख दें, तो a कितना, -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा -1 और +1, तो ये 0 आ जाएगा। तीसरा पद कितना आया, 0 आया। फिर चौथा पद निकालते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 1 के 3/2 होगा, -1 प्लस 3/2, तो 2 1 के 2 माइनस में होगा, -2 प्लस इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, 3 1 के 3/2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2। तो पहला पद क्या आया, पहला पद -1 है और दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 1/2 है। ये चारों पद आ गए। फिर अगला पांचवा पार्ट देखते हैं, -1.25 d इक्वल टू -0.25 है। तो ये पांचवा पार्ट है, लास्ट वाला। a और d, तो a की वैल्यू -1.25 है, -1.25, और d की वैल्यू दिया है -0.25, -0.25। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, -1.25 है, और a2 दूसरा पद कैसे निकालेंगे, जब उसमें a में पहले पद में d जोड़ेंगे, तो प्रथम पद कितना है, -1.25 प्लस d
1.2। अब देखिए पहले तो हम प्लस माइनस का गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, -1.25 प्लस माइनस का गुणा -0.25। तो दोनों में माइनस माइनस है ना, तो दोनों संख्या हम जोड़ेंगे। एक में 10×25 कितना हो जाएगा, 50 होगा, -1.50। तो दूसरा पद कितना आया, -1.50 आया। फिर तीसरा पद निकालते हैं, a+2d है ना, ये पहला पद और ये दूसरा पद। फिर तीसरा पद a -1.25 प्लस 2 × d, -0.25 है, तो -1.02 -1.20, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 25 दूना 50 होगा, दशमलव। तो 1.25 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1.75 आएगा। ये तीसरा पद आ गया। फिर चौथा पद कैसे निकालेंगे, चौथे में भी हम वैल्यू रखेंगे, a -1.25 प्लस 3 × d, d के स्थान पे -0.25, -1.25 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 25 × 75। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, -2। ये चौथा पद आ गया। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है और ये चौथा है। कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे लिखेंगे, -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ये समांतर श्रेणी का 4 पदों तक आ गया।